इजरायली रैम्पेज एयर लॉन्च रॉकेट सिस्टम का बाप तैयार करेगा भारत। भारत का डीआरडीओ करेगा पिनाका सिस्टम पर भयंकर एक्सपेरिमेंट। निकल कर आएंगे पिनाका से 2 नए हथियार बढ़ जाएगी, रेंज और ताकत। भारत का पिनाका रॉकेट सिस्टम इतना खतरनाक है कि पहले ही दुनिया भर में इसकी भयंकर डिमांड है। कई देश इसे खरीदने को लेकर कतार में हैं, लेकिन भारत अब इसका बेहद भयंकर वेरिएंट तैयार कर रहा है, जिसके बाद इसे कई तरीके से इस्तेमाल किया जा सकेगा। भारत अपनी जरूरत के लिए इजराइल के रैम्पेज एयर लॉन्च रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जिसकी लगातार डिमांड बढ़ रही है। लेकिन इसी बीच डीआरडीओ ने उससे कई गुना खतरनाक रॉकेट सिस्टम बनाने का फैसला ले लिया है। ये पिनाका के ही 2 अलग वेरिएंट होंगे। डीआरडीओ के एक्सपेरिमेंट के बाद इनकी क्षमता कमाल की होने वाली है। डीआरडीओ के इस नए प्लान और इन हथियारों की ताकत के बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। भारतीय वायुसेना इजराइल के रैम्पेज सिस्टम का कर रही इस्तेमाल। डीआरडीओ ने उससे भी भयंकर हथियार बनाने का कर दिया ऐलान। रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत ने बढ़ाया बेहद मजबूत कदम। भारत इस वक्त अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी हथियारों को सेना में शामिल करना चाहता है। डीआरडीओ भारत के इस मिशन में पूरी दमदारी से काम कर रहा है। इसी बीच उसने भारत के स्वदेशी रॉकेट सिस्टम पिनाका को बूस्ट करके इसकी क्षमताओं में बेतहासा इजाफा करने वाला है, जिसके तहत इनका इस्तेमाल वायुसेना के विमान भी कर पाएंगे। इन सिस्टम की ताकत और क्षमताओं के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि डीआरडीओ ने इनके नए वेरिएंट बनाने का फैसला क्यों लिया। दरअसल भारतीय वायुसेना को ऐसे रॉकेट सिस्टम की सख्त जरूरत होती है जिनका इस्तेमाल हवा से जमीन में मौजूद टारगेट को निशाना बनाने के लिए किया जा सके। भारत इसके लिए इजराइल के रैम्पेज रॉकेट सिस्टम को इस्तेमाल करता है, जिसके जरिए हवा से जमीन में लंबी दूरी तक के टारगेट को निशाना बना सकता है। ये बेहद दमदार रॉकेट है। रैम्पेज एक सुपरसोनिक हथियार है। सुपरसोनिक का मतलब है कि ये हथियार आवाज से भी ज्यादा स्पीड से टारगेट पर हमला करता है। भारतीय वायुसेना ने जगुआर लड़ाकू विमान के अलावा रूसी लड़ाकू विमानों सुखोई 30 MKI और MiG-29 को रैम्पेज से लैस किया है। वहीं नौसेना ने MiG-29 नौसैनिक लड़ाकू विमानों के लिए इन घातक मिसाइलों को अपने बेड़े में शामिल किया है। ये हर तरह के मौसम में काम कर सकता है। 2020 में चीन के साथ तनाव शुरू होने के बाद भारत ने इसे इजराइल से खरीदा था। भारत इसकी ताकत से इतना प्रभावित हुआ था कि वो इसे इजराइल के साथ मिलकर भारत में बनाने वाला भी था। रैम्पेज उस स्पाइस 2000 के मुकाबले भी ज्यादा खतरनाक है, जिसका इस्तेमाल 2019 में बालाकोट हवाई हमले में हुआ था। रैम्पेज की खास बात है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। इसके अलावा यह स्टैंड ऑफ हथियार है। स्टैंड ऑफ हथियार वो हथियार होते हैं जो लंबी दूरी से ही टारगेट पर लॉन्च किए जाते हैं, जिससे टारगेट भी बर्बाद हो जाए और दुश्मन इलाके में हमले से नुकसान भी कम हो। मतलब जिसे टारगेट किया केवल वहीं तबाह हो। भारतीय सुरक्षा बलों में इजराइल के इस हथियार की डिमांड बढ़ती जा रही थी, लेकिन भारत विदेशों से ज्यादा हथियार आयात के मूड में नहीं है। इसी वजह से डीआरडीओ ने पिनाका के 2 नए वेरिएंट बनाने का फैसला किया है, जो इजराइल के हथियार से कई गुना ताकतवर होंगे, जो कीमतों में भी काफी कम होंगे। वहीं भारत की इसके लिए इजराइल पर निर्भरता भी खत्म हो जाएगी। पिनाका के एयर लॉन्च्ड वेरिएंट मचाएंगे दुश्मन खेमे में टहलका। 150 से 250 किलोमीटर में मौजूद टारगेट हो जाएगा तबाह। अगर इस खतरनाक रॉकेट सिस्टम की क्षमता की बात करें तो पिनाका मल्टीपल लॉन्चर रॉकेट सिस्टम है। ये पूरी तरह से स्वदेशी है। ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। हर लॉन्चर में 214 मिलीमीटर के 12 रॉकेट होते हैं। पिनाका रॉकेट्स की स्पीड ही इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। इसकी स्पीड 5757 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 सेकंड में 1.61 किलोमीटर की गति से हमला करता है। इसके कई वेरिएंट हैं, जबकि मुख्य तौर पर 2 वेरिएंट्स मौजूद हैं, जबकि तीसरे का विकास किया जा रहा है। इनमें पहला है पिनाका MK1, जो 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागता है, यानी हर 4 सेकंड में 1 रॉकेट। 214 कैलिबर के इस लॉन्चर से एक के बाद एक 12 पिनाका रॉकेट दागे जा सकते हैं। ये 7 किलोमीटर के नजदीकी टारगेट से लेकर 90 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकता है। पहले वेरिएंट की रेंज 45 किलोमीटर है, जबकि दूसरे वेरिएंट की रेंज 90 किलोमीटर है। वहीं डीआरडीओ
अब इसके 2 नए वेरिएंट पर काम कर रहा है, जिनमें से एक की रेंज 150 किलोमीटर जबकि दूसरे की रेंज 250 किलोमीटर होगी, जबकि इसे आगे चलकर 300 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। इस लॉन्चर की लंबाई 16 फीट 3 इंच से लेकर 23 फीट 7 इंच तक है। इसकी खास बात यह है कि इसे हर मौसम और हालत में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में इस्तेमाल करना जितना आसान है, उतनी ही आसानी से मरुस्थल वाले इलाकों या सूखे पहाड़ों वाले क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जा सकता है। 2014 तक हर साल पिनाका रॉकेट लॉन्चर की लगभग 5000 मिसाइलों का प्रोडक्शन किया जा रहा था। बाद में इसके अपग्रेडेड वर्जन का प्रोडक्शन किया जाने लगा। मौजूदा वेरिएंट जमीन के लिए बेहद पोर्टेबल है। टाट्रा ट्रक पर माउंट होने के कारण पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को एक जगह से दूसरी जगह पर बड़ी तेजी से तैनात किया जा सकता है। नेक्स्ट वेरिएंट के सफल परीक्षण होने के बाद इसकी ताकत में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा और भारतीय वायुसेना इसका इस्तेमाल कर पाएगी। सुखोई 30, मिराज 2000 और जगुआर विमानों में इसे लैस किया जाएगा और भारत इजरायली हथियारों की जगह अपना खुद का हथियार इस्तेमाल करेगा। भारत इस सिस्टम को अपने मित्र देशों को निर्यात भी कर रहा है। इसकी बढ़ी हुई ताकत तमाम देशों को भारत के इस हथियार के लिए आकर्षित करेगी, जिसके लिए भारत को मुंह मांगी कीमत मिलेगी। इसी वजह से भारत लगातार अपनी डिफेंस ताकत में इजाफा कर रहा है। भारत आर्थिक मजबूती के लिए कमर कस चुका है और प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि इन 5 सालों के अंदर ही भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बनना है। रक्षा व्यापार पश्चिमी देशों की बहुत बड़ी ताकत है। इसी वजह से वो एशिया से आगे रहते हैं। इसी वजह से भारत आर्थिक दौड़ में पश्चिम को हराने के लिए भी हथियारों की तकनीक में इजाफा करता जा रहा है, जिससे हथियारों के बाजार में वो अपना दबदबा कायम कर सके। तो दोस्तों, भारत के इस नए हथियार की प्लानिंग के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं।